गुरु द्रोणाचार्य के जीवन से जुड़ी कुछ कम प्रचलित और अनसुनी कहानियां जो महाभारत के मुख्य कथानक के अलावा उनके चरित्र और जीवन पर प्रकाश डालती हैं। असामान्य जन्म। द्रोणाचार्य का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं बल्कि एक मिट्टी के बर्तन द्रोण से हुआ था। उनके पिता महर्षि भारद्वाज ने एक अप्सरा घृताची को स्नान करते हुए देखा, जिससे उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने उस वीर्य को एक बर्तन में जमा किया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसी कारण उनका नाम द्रोण पड़ा, जिसका अर्थ बर्तन या घड़ा होता है। द्रुपद का अपमान और प्रतिशोध की शपथ। बचपन में द्रोणाचार्य और पांचाल के राजकुमार द्रुपद एक ही आश्रम में पढ़ते थे और गहरे मित्र थे। द्रुपद ने राजा बनने पर द्रोण को आधा राज्य देने का वचन दिया था। जब द्रुपद अपनी गरीबी के कारण मदद मांगने गए तो द्रुपद ने उन्हें एक भिखारी कहकर अपमानित किया और मित्रता से इनकार कर दिया। इस अपमान से आहत होकर द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध लेने की शपथ ली, जिसे उन्होंने बाद में अपने शिष्यों पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर पूरा किया। कर्ण को शिक्षा से वंचित करना। जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गए तो द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। कर्ण सूत पुत्र माने जाते थे। द्रोणाचार्य को यह भी डर था कि कर्ण जैसा शक्तिशाली योद्धा गलत हाथों में पड़कर घातक हो सकता है। इस अस्वीकृति के कारण कर्ण को परशुराम से शिक्षा लेनी पड़ी। धृष्टद्युम्न को शिक्षा। द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद ने एक यज्ञ से धृष्टद्युम्न को उन्हें मारने के वरदान के साथ प्राप्त किया था। इसके बावजूद जब धृष्टद्युम्न उनके पास सैन्य शिक्षा के लिए आए तो उदार ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने उन्हें सभी सैन्य रहस्य और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान इम्पार्ट किया, यहां तक कि अपने वध की विधि भी बताई। मृत्यु के समय योग में लीन होना। महाभारत युद्ध के 15वें दिन जब द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु झूठी खबर के बारे में बताया गया तो वह बहुत विचलित हो गए। इसी क्षण का फायदा उठाकर दिव्य संतों और ऋषियों के अनुरोध पर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए, अपने रथ के फर्श पर बैठ गए और योग साधना में लीन होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके शरीर छोड़ने के बाद ही धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें युद्ध में नहीं मारा गया। ऐश्वर्य के गुलाम। युद्ध में कौरवों का साथ देने के अपने निर्णय को सही ठहराते हुए द्रोणाचार्य ने एक बार कहा था, मनुष्य धन का गुलाम होता है, धन मनुष्य का नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि वह हस्तिनापुर के नमक धन से बंधे हुए थे, भले ही वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में थे।